आगरा में अतिथि वन के द्वारा पिछले 20 साल से गौवंशों की लगातार सेवा की जा रही है। 20 वर्षों से गौवंश की सेवा कर रहा अतिथि वन नई साज सज्जा के साथ नवीनीकृत अतिथि वन को पुनः किया समाज को समर्पित। अतिथि वन की आय का 100% किया जा रहा गौवंश की सेवा में समर्पित राज्यसभा सांसद नवीन जैन। यही प्रयास है कि गौमाता की सेवा निरंतर निर्बाध चलती रहे। अनूप गोयल। अतिथि वन को आधुनिक सुविधा युक्त करके इसकी बड़ी आय गौशाला को समर्पित करना हमारा प्रमुख लक्ष्य। नीरज अग्रवाल। आपको बता दें कि श्री गौशाला सोसाइटी के अंतर्गत विगत 20 वर्षों से गौवंश की सेवा में समर्पित अतिथि वन को विगत 2 वर्षों से नई साज सज्जा और आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा था। मंगलवार शाम जगमगाती विद्युतीय आभा के मध्य नवीनीकृत अतिथि वन को श्री गौशाला समिति के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने फीता काटकर और लाइट्स का बटन दबाकर समाज को समर्पित किया। इस अवसर पर श्री नवीन जैन ने बताया कि अतिथि वन का उद्देश्य गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी आय का 100% गौ सेवा हेतु व्यय किया जाता है। वाटर वर्क्स स्थित अग्रवन गौशाला, इसपरा स्थित चुरमुरा और कमला नगर स्थित कर्मयोगी गौशालाओं में रह रहे 1000 गौवंश का पालन पोषण अतिथि वन से होने वाली आय से ही किया जाता है। महामंत्री अनूप गोयल ने कहा कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उनकी सेवा से पुण्य मिलता है। हमारा यही प्रयास है कि अतिथि वन के माध्यम से गौवंश की सेवा का ये कार्य निरंतर निर्बाध चलता रहे। इस दौरान कोषाध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने गत वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि अतिथि वन को आधुनिक सुविधा युक्त करके इसकी बड़ी आय को भी गौशाला को समर्पित कर गौवंश की सेवा करना हमारा प्रमुख लक्ष्य और प्रयास है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे विगत 4 वर्षों से कोषाध्यक्ष के रूप में गौ माता की निरंतर सेवा करने का पुण्यदायी अवसर मिल रहा है। रूप किशोर अग्रवाल, हरिशंकर, हर्ष गोयल, आकाश अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, उमेश कंसल और विवेक गर्ग भी इस दौरान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आगरा से अमन गुप्ता की रिपोर्ट। मैं अनूप गोयल, वर्तमान में यहाँ पर कार्यकारी मंत्री, और यहाँ पर जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया था कि यहाँ की टोटल आय जो है वो गौशाला में ही जाती है और ये गौशाला के अधीन ही कार्य करता है। यहाँ पर कोई भी आप अपना घर का मांगलिक कार्यक्रम, कोई छोटी बर्थडे वगैरह कुछ भी अगर आप करते हैं तो उसके यहाँ पर जो भी आपको सात्विक भोजन मिलता है या प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है एवं शुद्ध खाना मिलता है और बहुत कम दर पे खाना मिलता है। तो उस खाने में भी जो है आप वो गौ सेवा भी करते हैं। ऐसा है, ये पूरा रेनोवेशन का कार्य विगत 2-2.5 वर्षों से चल रहा है। सबसे पहले हमने कमरों में सुविधाएं अपग्रेड करी हैं जो किसी भी 3 स्टार होटल के समकक्ष है। इसके अलावा हम लोगों ने अब बाहर एलिवेशन भी रीडिज़ाइन किया हुआ है जिससे लोगों को नई लुक में यहाँ पर कार्यक्रम करने में आराम रहे। टैरिफ में इस वर्ष कोई भी बदलाव नहीं। ये अतिथि वन वाटर वर्क चौराहे पर होटल है और श्री गौशाला सोसाइटी के अधीन ये कार्यरत रहता है और इस अतिथि वन से जो आय होती है उस आय का 100% ये गौशाला के गौ माता की सेवा में खर्च होता है। पिछले वर्ष हमने बहुत अत्याधुनिक रूमों का भी रिनोवेशन का कार्य किया है। अभी ये बाहर फ्रंट एलिवेशन का भी किया है और आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया एलिवेशन लगा हुआ है। और यहाँ पर आकर चाहे हमारे यहाँ का रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट पे शुद्ध जो हमारे गौशाला की गाय है उनका दूध से बना दही, ये शुद्धता, चाहे वो मसाले हों, हमारे पदाधिकारी खुद मसाले जाके खरीद कर लाते हैं और शुद्धता का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो शुद्धता की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, सभी प्रकार की दृष्टि से ये होटल अतिथि वन एक सेवा का कार्य कर रहा है और इसके जो आय है और उसकी आय से पूरी गौशाला का खर्चा चल रहा है। तो मैं शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि अतिथि वन होटल का अपने रिश्तेदारों को रुकवाने का काम करें। व्यापारिक कारणों से अगर कोई व्यापारी भी आता है तो उसे यहाँ रुकने के लिए रिकमेंडेशन करें। एक पंथ दो काज कि आप होटल पर भी आप रुक रहे हैं और जो प्रॉफिट भी आपके माध्यम से होटल कर रहा है वो गौ माता की सेवा में खर्च हो रहा है। तो इस प्रकार से एक पंथ दो काज का भी लाभ लें, पुण्य का भी लाभ लें। जो भी यहाँ पर ग्राहक रुकेगा उसे पुण्य का लाभ भी मिलता है। शहर